सो हेलो एवरीवन। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस वन का, जो कि चैप्टर नंबर 9, जो कि है कार्बन कंपाउंड्स। सो इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट्स, जो कि बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन अ वर्सटाइल एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स एंड मेनी मोर। सो सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका मतलब क्लास 10 के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन केमिस्ट्री अगर आप आगे फर्दर स्टडीज में अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं, सो उसमें भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, सो दैट इज बेसिकली बिलोंगिंग विद दिस चैप्टर, दैट इज द कार्बन कंपाउंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैन यू रिकॉल is the first section which is given here. So what are the types of the compounds? So यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है कैन यू रिकॉल के सेक्शन में कि कंपाउंड्स के कौन से टाइप्स होते हैं। सो पहले तो ये जान लेते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। सो जैसे कि हमने पढ़ा है पिछले जो चैप्टर्स थे, जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सो उसमें भी हमने कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया ही। सो कंपाउंड्स, so when two or more elements combine chemically in a fixed proportion, then that leads to the formation of these compounds। यानी जब अलग अलग एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, सो वहां पर फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का। सो एलिमेंट क्या है? सो एलिमेंट आर द एलिमेंट्स आर बेसिकली द substances which are made up of only one kind of the atom। यानी कि उनमें सिमिलैरिटी होती है सारे एटम्स में, वो सारे एक ही काइंड के हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। और मिक्सचर जो होता है दैट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस combined chemically in any proportion, then that leads to the formation of the mixture। so these are the basically elements, compounds and the mixture। so उसमें हम बात कर रहे हैं कि compounds। सो एज चैप्टर का नाम ही है कार्बन कंपाउंड्स। सो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स जो कि अलग अलग फॉर्म होते होंगे बाय यूजिंग द कार्बन एज द एलिमेंट। So, second is that objects in everyday use, such as the foodstuff, fibers, paper, medicines, wood, fuels, are made up of the various compounds. Which constituent elements are common in these compounds? So यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो फूड स्टफ होते हैं, फाइबर्स होते हैं, पेपर, मेडिसिन, वुड, फ्यूल्स, सो इन सारे जो कंपाउंड्स अलग अलग है, सो इसका जो बेसिक जो कि कॉमन इन सब में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है इन सारे कंपाउंड्स में। सो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे इनके कंपाउंड्स वगैरह के बारे में, सो जो उनमें जो कॉमन एलिमेंट जो कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो कॉमन है इन सारे कंपाउंड्स में, दैट इज बेसिकली द कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 is to which group in the periodic table does the element carbon belongs? Write down the electronic configuration of the carbon and deduce the valency of the carbon। सो यहाँ पर पूछा गया है, सो कार्बन जो है वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वैलेंसी हमें यहाँ पर पूछी गई है। सो जैसा कि मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के जो चैप्टर 2 था, सो उसमें मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। सो आप इसका आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। सो एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, दैट इज द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो आप बता सकते हैं एंड आल्सो द टू विच ग्रुप द पीरियोडिक इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट कार्बन बिलोंग्स। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव सीन दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स। सो जैसे कि हमने पिछले देखा था कि जो कि टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं इनऑर्गेनिक, दैट इज द टू, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So, except materials fabricated from the metal and glass, soil, several other materials from the foodstuff to fuels are made up of the organic compounds। So, अगर हम फैब्रिक के मेटल, ग्लास और सॉइल के जो सेवरल अदर मटेरियल्स है, अगर उनको हम निकाल दिया जाए, तो फूडस्टफ टू फ्यूल्स जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द मेजर जो कंपाउंड्स है, सो दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ द एज द मेन कंस्टिट्यूएंट इज द carbon। So the essential element in all the organic compound is the carbon।
About 200 years back, it was believed that the organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms. और 200 साल पुरानी जो बात है ये मतलब कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स जो कि होते हैं सो वो बरीड हो जाते हैं डीप अंडरग्राउंड और उससे that leads to the formation of this carbon. So उससे हमें कार्बन मिलता है as we have seen that the carbon is obtained which is used as in the form of the coal. सो यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब जो डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स जो कि बरीड हो जाती थी और वैसी रिमेन रहती थी मतलब बहुत ज्यादा सालों तक सो उसकी वजह से वहां पर जो कोल का फॉर्मेशन होता था. So all the compounds have the carbon as the constituent element are called as the organic compounds. So ऐसे सारे compound जिसमें carbon जो कि एक constituent element होता है so that is the called as the organic compounds. So the compounds हो गए carbon dioxide, carbon monoxide, carbide salts, carbonate salts and bicarbonate salts are the exception. लेकिन जो carbon dioxide हो गया CO2, carbon monoxide हो गया CO, carbide salts हो गए, carbonate salts हो गए, bicarbonate salts are the exception. They are the organic compounds, inorganic compounds of the carbon. हेलो हाय. सो यहाँ पर बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड्स क्या है. सो जैसे कि हमने बॉन्ड्स के बारे में स्टडी किया था बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन बिटवीन द एटम्स सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एटम्स. सो उसकी वजह से वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो बॉन्ड्स में भी दो टाइप्स के बॉन्ड्स हमने देखे थे दैट इज वन इज द आयोनिक बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द कोवैलेंट बॉन्ड. सो आयोनिक बॉन्ड जो कि है वो बनता है बाय गिव एंड टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो गिव एंड टेक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मेजरली हम जब देखते हैं सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन द मेटल एंड नॉन मेटल. सो मोस्टली जो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं सो दैट दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ by the give and take of the electrons and this occurs only with the help of the use of metal non metal या फिर metal metal. सो बेसिकली और जो दूसरे टाइप्स के होते हैं दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड. सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो ऐसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बनता है दैट इज कॉल्ड एज द कोवैलेंट बॉन्ड. सो कोवैलेंट बॉन्ड का हम अगर एग्जांपल देखें सो इट्स एग्जांपल इज द H2O वाटर. सो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सो H2O दैट इज द हाइड्रोजन टू एटम्स combined with the carbon one atom so it leads to the formation of the molecule that is the H2O which is formed by the sharing of the electrons. And ionic compound का अगर हम example देखें so it is NaCl that is the sodium chloride which is the table salt. सो यहाँ पर जो फॉर्म होता है NaCl के इसमें जो वो बॉन्ड होता है सो इट इज द आयन बॉन्ड विच इज फॉर्म और H2O में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड. So you have also seen the property that these of properties of the ionic compounds are explained on the basis of the ionic bonds in them. The table 9.1 shows melting and boiling points of a few carbon compounds. Are these values higher or lower as compared to the ionic compounds? Generally, the melting and boiling points of the carbon compounds are found to be lower than the 300 degrees Celsius. From this, we understood that the intermolecular attractive forces are weak in the carbon compounds. So, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टेबल 9.1 में दिया है मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दिया है दैट इज द -183 -162. इथेनॉल का -117 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 78. क्लोरोफॉर्म दैट इज द CH Cl3 that is -64. 61 acetic acid that is the CH3COOH that is 17 and 118. So generally अगर हम बात करें so all these are having the less melting and the boiling points. So generally the melting and boiling points of the carbon compounds are found to be lower than the 300 degrees Celsius. So from this इससे हमें ये पता चलता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन जो है जो कि कार्बन कंपाउंड्स में फॉर्म हुआ है सो इट इज वीक due to which that melting and the boiling points of these carbon compounds are found to be lower.
जैसा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एट अ पर्टिकुलर मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर जो सब्सटेंस और जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक होता है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक्स हो जाते हैं और ये मेल्टिंग स्टेट में या फिर बॉइलिंग स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. So to break that ionic or the covalent bond which is present in between the compounds, so the temperature which we are providing, so that depends, to break that bond, that is only the melting and the boiling point of that particular substances. So in the previous standard on testing the electrical conductivity of the carbon compounds, glucose and urea, you have observed that they are not the electrical conductors. Generally, most of the carbon compounds are found to be bad conductors of electricity. From it, we understand that structures of the most of the carbon compounds lack ionic bonds. It means that the chemical bonds in the carbon compounds do not produce the ions. जैसे कि हमने प्रीवियस मतलब जो डिफरेंट प्रीवियस स्टैंडर्ड में एक्टिविटीज वगैरह की थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो कि हम ने देखा था कि ग्लूकोज एंड यूरिया जो है, दे आर नॉट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. लेकिन ऐसा जैसे कि हम स्ट्रक्चर अगर ग्लूकोज और यूरिया का अगर देखें, उसमें भी कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है. लेकिन दे आर नॉट द गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. जनरली जो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, as we have studied this in the previous standard. If we understand that structure of the most है उनमें आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो लैक करते हैं, जिसकी वजह से आयंस का जो फॉर्मेशन है, जो फ्लो जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए चाहिए होता है, दैट इज नॉट गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड्स. इट मीन्स दैट द केमिकल बॉन्ड्स इन द कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट प्रोड्यूस द आयंस. और इसी की वजह से जो कंक्लूजन निकलता है कि कार्बन कंपाउंड्स में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो उसकी वजह से आयंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते. एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं. यहाँ पर कैन यू टेल में पूछा है व्हाट इज मीन बाय अ केमिकल बॉन्ड. व्हाट इज द नंबर ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स कॉल्ड. व्हाट आर द टू important टाइप्स ऑफ द केमिकल bonds. You can answer these questions in the comment, as these are the simple questions, and also we have studied this in the chemical reactions chapter 3 of this class 10th. In the previous standard, you have learned about the relationship between the electronic configuration and valency of an element, and also about the ionic and the covalent bonds. Let us see at the background of the electronic configuration of the carbon and the covalent bond form. यहाँ पर कहा गया है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हमने स्टडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया है. And also we have studied about the ionic and the covalent bonds. Now let us see at the background of the electronic configuration of the carbon and the covalent bond form. हमें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन और उससे जो कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं, इसके बीच में क्या रिलेशन है. जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कार्बन का जो एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 6. उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इट इज द 2,4. नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, दैट इज द 4. और मोस्ट ऑफ द नियर बाय नोबल गैसेस जो है, पहला है हेलियम, जिसका क्या एटॉमिक नंबर है 2. और सेकंड वन, सॉरी, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ओनली द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस हेलियम. एंड सेकंड वन इज द नियॉन, नियॉन का जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8. You have seen that the driving force behind the formation of bond by an atom is to attain the stable electronic configuration of the nearby noble gas and obtain the stability. जैसा कि हमने जो कि periodic classification of the elements के चैप्टर में स्टडी किया था कि जितने भी सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दे आर ट्राइंग टू कंबाइन द कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड जो बना रहे हैं, दे आर मोस्टली ट्राइंग टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस. नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके दे आर ट्राइंग टू गेट द स्टेबल. ड्यू टू विच जो कि नियर बाय नियरेस्ट नोबल गैस होगा, वो ट्राई करते हैं कि उसका नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल हो जाए.
So as the valence shell of the carbon contains 4 electrons, there can be many alternative routes to attain a noble gas configuration. So noble अलग अलग यहाँ पर रूट्स हो सकते हैं. So क्या है वो हम आगे देखते हैं. So first one is to attain the configuration of the noble gas helium by losing one after another all the 4 valence electrons. In this method, the net positive charge on the carbon atom goes on increasing during the loss of every electron. Therefore, to lose the next electron, more energy is required, which makes the task more difficult. Moreover, the C4 plus cation that would ultimately form in this process becomes unstable in spite of its noble gas configuration because it has a small size with a high net charge. Therefore, carbon atom does not take this route to attain the noble gas configuration. सो यहाँ पर जो है कि नोबल गैस ऑफ द हीलियम जो है वो अटेंड करना है सपोज कार्बन को. सो बाय लूजिंग वन आफ्टर अनदर ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो उसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का देखा दैट इज द 2. यहाँ पर हमने देखा कि जो यहाँ पर हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2. सो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन एटम को अगर अटेन करना है सो उसको 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे. सो उसकी वजह से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद कार्बन पे जो एक पॉजिटिव चार्ज यानी सिर्फ बचेंगे कैटायन दैट विल बी द C+4 दैट विल बी द चार्ज ऑन द कैटायन. सो लेकिन अगर हम बात करें हेलो हाय. सो अगर उसको मतलब वो अटेंड करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सो उसको वो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो देने पड़ेंगे. लेकिन उसकी वजह से C4 प्लस जो कि कैटायन चार्ज कार्बन के ऊपर आएगा. सो वो मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं रहता उस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में वो C+4 कैटायन. सो देयरफॉर कार्बन एटम जो है होता है वो ये रूट जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि अटेंड करना है हेलियम का वो that carbon atom does not take this route to attain the electronic configuration of the helium and to get stable. So ये रूट नहीं लेता. सो नेक्स्ट कौन सा रूट है जो कि पॉसिबल है वो कार्बन एटम ले सकता है. Next is to attain the stable configuration of the noble gas neon by accepting one by one as the 4 electrons in the valence shell. In this method, the negative charge on the carbon atom goes on increasing while accepting every new electron. Therefore, more energy is required for accepting the next electron by overcoming the increasing repulsive force, making this task more and more difficult. Moreover, the C4 minus anion ultimately formed will be unstable in the spite of its noble gas configuration, as it would have a small size with high net charge, making it difficult for the nuclear charge plus 6 to hold 10 electrons around it. So, therefore, carbon atom does not take this route to attain a noble gas configuration. So, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर हेलियम का तो पॉसिबल नहीं हुआ सो कार्बन ट्राई करेगा नियॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके स्टेबल होने का. सो नियॉन का जो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2,8 और कार्बन का है 2,4. सो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस नोबल गैस नियॉन जो कि है 2,8. सो 2,8 अटेंड करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट कार्बन हैज टू एक्सेप्ट यानी कि +4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा C4 माइनस दैट मीन्स द एनायन चार्ज. लेकिन ये इतना स्मॉल चार्ज होने के कारण जो कि डिफिकल्ट होता है न्यूक्लियर चार्ज जो कि +6 है सो उसको होल्ड करने के लिए. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ द क्या बोलते हैं कैटायंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं. कैटायंस जितने उतने ही एनायंस. सो टू गेट स्टेबल. सो लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर कार्बन के इसमें ऐड हो जाएंगे सो इट विल बी द न्यूक्लियर चार्ज +6 हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो कि है वो हैंडल करना उसको बैलेंस करना दैट विल बी द डिफिकल्ट टास्क. देयरफॉर कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट आल्सो टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियॉन.
सो हेलियम का हो गया, हमने रूट देखा कि हेलियम को C+4 चार्ज आ रहा है कैटायन के ऊपर, सो विच इज नॉट स्टेबल, सो कार्बन डज नॉट टेक दिस रूट। देन आगे हमने देखा कि नियॉन का, सो नियॉन का भी मतलब पॉसिबल नहीं है, एज C4- उसके ऊपर चार्ज आता है, जिसकी वजह से +6 एज द न्यूक्लियर चार्ज विल नॉट बी एबल टू हैंडल द 10 इलेक्ट्रॉन्स एज द नेगेटिव चार्ज, सो देयर फोर कार्बन डज नॉट टेक दिस ऑल्सो रूट। सो कौन सा रूट कार्बन लेता है? सो नेक्स्ट थर्ड इज to attain the configuration of the neon by sharing 4 electrons of the valence shell with the 4 valence electrons of the other atoms. In this method, two atoms share the valence electrons with each other. Valence shells of both the atoms overlap and accommodate the shared electrons. As a result, both the atoms attain a noble gas configuration without generating any net charge on them, which means that the atom remains electrically neutral. Due to these factors, atoms attain the stability. Therefore, carbon atom adopts this route to attain a noble gas configuration. The chemical bond formed by sharing of the two valence electrons between the two atoms is called as the covalent bond. So the carbon takes this route as उसके जो वैलेंस शेल में जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण वो क्या करता है कि वो सोच रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके क्या बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है। सो एज इट इज पॉसिबल बाय द शेयरिंग ऑफ दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी जो अदर एलिमेंट है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, सो कार्बन कैन शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड कैन फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड और द कोवैलेंट बॉन्ड। So the chemical bond formed by the sharing of the two valence electrons between the two atoms, it is called as the covalent bond. So as the carbon takes this route by sharing of the 4 valence electrons which is present in the outermost shell of this particular carbon atom, so it shares the 4 electrons and leads to the formation of the covalent bond, which leads to the formation of the covalent compounds. So the covalent bond is represented clearly by drawing an electron dot structure. So जो covalent bonds का जो representation का जो structure है वो possible है, जो कि हमने लेविस का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सो उससे ये represent करना easy है. In this method, a circle is drawn around the atomic symbol and each of the valence electrons is indicated by a dot or a cross. The covalent bond formed between the atoms is indicated by showing the circles around the atomic symbols crossing each other. The shared electrons are shown in the overlapping regions of the two circles by the dot or cross. Electron dot structure is also drawn without the showing the circles. One pair of the shared electron constitutes one covalent bond. A covalent bond is also represented by a small line joining the symbols of the two atoms. Line structure is also called as a structural formula. सो यहाँ पर जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है कोवैलेंट कंपाउंड्स का रिप्रेजेंटेशन, सो यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, दैट इज वी आर आइदर यूजिंग द सर्कल और द क्रॉस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, and it is shown in the figure, that is the formation of the hydrogen molecules. So दो हाइड्रोजन के एटम्स अगर कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर, सो हाइड्रोजन का जो कि एटॉमिक नंबर 1 है, सो उसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो टू गेट स्टेबल, हाइड्रोजन क्या करेगा, ट्राई टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो अटेन करने की कोशिश करेगा हीलियम का। सो हीलियम का अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, जिसके इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2 है। सो टू गेट द स्टेबल, हाइड्रोजन क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा एक और एक हाइड्रोजन से। सो वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम में, सो दैट विल गेट शेयर्ड। सो एक हाइड्रोजन के इसमें दो जो कि एटम्स है वो वैलेंस शेल में आ जाएंगे। सो ड्यू टू विच देयर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड दैट इज द H2, which is the hydrogen gas. So, as a single bond can be also shown from as shown in this 9.3 diagram. So, let us first look at the hydrogen molecule, which is the simplest example of a molecule formed by the covalent bonding. You have already learned that the atomic number of the hydrogen being 1, its atom contains 1 electron in the K shell. It requires one more electron to complete the K shell and attain the electronic configuration of the helium. To meet this requirement, two hydrogen atoms share their electrons with each other to form H2 molecule. One covalent bond, that is, a single bond is formed between the two hydrogen atoms by sharing of the two electrons. See figure 9.3. The O2 molecule is formed by the chemical combination of the two oxygen atoms.
and N2, that is the nitrogen molecule, is formed by the chemical combination of the two nitrogen atoms. On drawing the electron dot structure of these two molecules, it becomes clear that the two oxygen atoms in the O2 molecule are joined with each other by the two covalent bond. और जैसा कि हमने H2 के जो मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन हमने देखा, in the similar fashion that there is the formation of the oxygen, that is the O2 molecule, and also that is the N2 molecule. लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो O2 मॉलिक्यूल है, सो O2 के इसमें दो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। सो दो ऑक्सीजन कंबाइन होने के यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑक्सीजन का यहाँ पर देखेंगे, सो ऑक्सीजन दैट इज द 8, सो इट विल बी हैविंग 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और उसकी वैलेंसी है 2। सॉरी 2 2 4। So oxygen it is the six. So it needs the two electrons to get complete with the octet. सो दो ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, सो दो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होंगे और यहाँ पर दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एज वी कैन सी हियर इन द डायग्राम 9.4। सिमिलरली नाइट्रोजन के इसमें तीन बॉन्ड का यानी उसको तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जरूरत है, ड्यू टू विच इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड, as we can see in the diagram 9.4. Now let us consider a carbon compound methane CH4. You have learnt about the occurrence, properties and use of the methane molecule in the previous standard. Just now we saw that the carbon atom forms the four covalent bonds using the four valence electrons and attain the configuration of the nearby noble gas neon and obtains the stability. Figure 9.5 shows the line structure and also the electron dot structure of the methane. So figure that is the 9.5, as we can see here 9.5 की जो फिगर है that is showing the methane, जो कि methane का जो structure है that is the CH4. So this is the electron, that is the Lewis dot structure which is shown here, and these are the four covalent bonds which are formed here in the methane compound. So do you know में क्या कहा गया है? To understand the structures of the carbon compounds, various types of the molecular models are used. The figure 9.6 shows the ball and the stick model and space filling model of the methane molecule. So यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं 9.6 में जो कि अलग अलग जो कि ball and stick models are used for representation of such kinds of the carbon compounds. As we can see that carbon is the center, so four different hydrogen atoms are combined and covalent compound, that is the CH4 is formed here. Again, this is the space filling model diagram we can show here. So next we are carbon as a versatile element. We will start with this continuing in the next part. Till now regarding up to now, if you are having any doubt or issue, then you may ask in the live chat. So up to now we have seen we have started with the chapter 9 carbon compounds. Then we have seen the bonds in the carbon, why the carbon compounds are having the less and melting at the boiling point. And also we have studied about the electronic configuration, then the bond formation study, and also about electron Lewis dot structure and the bond formation in the various different molecules. सो अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे सो आप पूछ सकते हैं लाइव चैट में, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। स्टिल अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा सो डू लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन।